सोचो, तुम रोज प्लान बनाते हो कि आज से सब बदल दूंगा, आज से डिसिप्लिन रखूंगा, आज से मेहनत करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में सब वापस पहले जैसा हो जाता है। ना मोटिवेशन रहता है, ना कंसिस्टेंसी। असली समस्या मोटिवेशन की नहीं है, तुम्हारी हैबिट्स की है। अगर तुमने अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलना सीख लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दिवेश रीडिंग लैब में, जहां हम किताबों को आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सको। यहां आपको ऐसी पावरफुल बुक्स का ज्ञान मिलता है जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाती है कि कैसे छोटी आदतों के जरिए बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। हम सब सोचते हैं कि हमें बड़ा चेंज चाहिए, तभी हमारी जिंदगी बदलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी बड़े चेंजेस से नहीं, छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट से बदलती है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो कुछ समय बाद तुम्हारे रिजल्ट्स कंप्लीटली बदल जाते हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स का मेन कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा, और हैबिट्स मतलब आदतें, यानी छोटी छोटी आदतें जो धीरे धीरे मिलकर बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। लोग अक्सर गोल्स पर फोकस करते हैं, लेकिन यह किताब सिखाती है कि गोल्स नहीं, सिस्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। गोल्स सिर्फ एक रिजल्ट है, लेकिन सिस्टम वह प्रोसेस है जो तुम्हें उस रिजल्ट तक पहुंचाता है। मान लो तुम्हारा गोल है फिट होना। अगर तुम सिर्फ गोल पर फोकस करोगे तो कुछ दिन जिम जाओगे और फिर छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम सिस्टम बना लो, जैसे रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना और कंसिस्टेंसी रखना, तो बिना सोचे समझे तुम फिट हो जाओगे। अब समझो हैबिट्स बनती कैसे हैं। हर हैबिट के 4 स्टेप्स होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू मतलब ट्रिगर, जो तुम्हें किसी हैबिट की याद दिलाता है। क्रेविंग मतलब इच्छा, जो तुम्हें उस हैबिट को करने के लिए मोटिवेट करती है। रिस्पॉन्स मतलब एक्शन, जो तुम करते हो। रिवॉर्ड मतलब रिजल्ट, जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन देता है। अगर तुम्हें अच्छी हैबिट्स बनानी है तो इन चारों स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। पहली स्ट्रैटेजी है, इसे ऑब्वियस बनाओ, यानी अपनी अच्छी हैबिट को इतना आसान और विजिबल बनाओ कि तुम उसे इग्नोर ना कर सको। अगर तुम्हें पढ़ना है तो किताब को सामने रखो। अगर तुम्हें पानी ज्यादा पीना है तो बॉटल हमेशा पास रखो। दूसरी स्ट्रैटेजी है, इसे अट्रैक्टिव बनाओ। अगर कोई काम बोरिंग लगेगा तो तुम उसे नहीं करोगे, इसलिए उसे इंटरेस्टिंग बनाओ। जैसे अगर तुम्हें एक्सरसाइज करनी है तो अपने फेवरेट म्यूजिक के साथ करो। तीसरी स्ट्रैटेजी है, इसे आसान बनाओ। बहुत लोग शुरुआत में ही बहुत बड़ा टारगेट रख लेते हैं और फेल हो जाते हैं। अगर तुम्हें रोज 1 घंटा पढ़ना मुश्किल लगता है तो सिर्फ 5 मिनट से शुरू करो। छोटी शुरुआत तुम्हें कंसिस्टेंसी देती है। चौथी स्ट्रैटेजी है, इसे सैटिस्फाइंग बनाओ। जब तुम्हें किसी काम के बाद अच्छा लगेगा तभी तुम उसे दोबारा करोगे, इसलिए अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो और खुद को रिवॉर्ड दो। अब बात करते हैं बैड हैबिट्स को खत्म करने की। उसके लिए ऑपोजिट रूल्स अप्लाई होते हैं। उसे इनविजिबल बनाओ, यानी उसे अपने एनवायरनमेंट से हटाओ। उसे अनअट्रैक्टिव बनाओ, यानी उसके नुकसान को समझो। उसे डिफिकल्ट बनाओ, यानी उसे करना मुश्किल कर दो। और उसे अनसैटिस्फाइंग बनाओ, यानी उससे मिलने वाले नेगेटिव रिजल्ट्स को याद रखो। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो मेहनती हैं तो तुम भी वैसे बनोगे। अगर तुम ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे जहां डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं तो तुम फोकस नहीं कर पाओगे। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। लोग कहते हैं कि मुझे वेट लूज करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। लेकिन ये सब गोल्स हैं। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं रीडर हूं, मैं फोकस्ड हूं, तब तुम्हारी हैबिट्स अपने आप बदलने लगती हैं। हर बार जब तुम कोई अच्छी हैबिट करते हो तुम अपनी नई आइडेंटिटी को मजबूत करते हो।
और हर बार जब तुम गलत हैबिट करते हो, तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी को मजबूत करते हो। इसलिए छोटी छोटी जीत बहुत जरूरी होती है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है। अगर तुम कभी मिस कर भी देते हो तो उसे आदत मत बनाओ। रूल सिंपल है, कभी 2 बार मिस मत करो। अब इमेजिन करो कि अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहो तो 1 साल बाद तुम कहां पहुंच सकते हो। यही कॉम्पाउंड इफेक्ट है। छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदल जाती हैं। बहुत लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं और बीच में ही हार मान लेते हैं, लेकिन हैबिट्स का असर तुरंत नहीं दिखता। शुरुआत में प्रोग्रेस स्लो होती है, लेकिन धीरे धीरे वह तेजी से बढ़ती है। इसलिए पेशेंस रखना जरूरी है। फोकस हमेशा प्रोसेस पर रखो, रिजल्ट अपने आप आएगा। जब तुम प्रोसेस एंजॉय करने लगते हो तब सक्सेस तुम्हारे पीछे आती है। अंत में एक बात याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आदतों का रिजल्ट है। अगर तुम अपनी आदतों को बदलते हो तो तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। छोटी शुरुआत करो, कंसिस्टेंट रहो और धीरे धीरे खुद का बेहतर वर्जन बनो। यही एटॉमिक हैबिट्स का असली मतलब है।